शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा कस्बा था, शिवपुर। वहीं एक साधारण से घर में सविता अपने पति रमेश और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रमेश की एक बेटी थी नंदिनी, जो कॉलेज में पढ़ती थी। नंदिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। सविता अपनी बेटी पर गर्व करती थी। वह अक्सर कहती, नंदिनी तुम खूब पढ़ना, जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदिनी मुस्कुराकर कहती, माँ मैं खूब पढ़ूंगी, आपको कभी दुख नहीं दूंगी। लेकिन घर के अंदर एक ऐसी परेशानी धीरे धीरे जन्म ले रही थी जिसका अंदाजा सविता को बिल्कुल नहीं था। रमेश का व्यवहार अपनी बेटी के प्रति सामान्य पिता के जैसा नहीं रह गया था। वह नंदिनी के निजी जिंदगी में जरूरत से ज़्यादा दखल देने लगा था। उसकी बातें और नज़रें नंदिनी को असहज करने लगी थी। पहले नंदिनी ने इसे अपना वहम समझा। वह खुद से कहती, शायद पापा परेशान हैं, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन कुछ घटनाओं के बाद उसके मन का डर बढ़ता गया। एक दिन कॉलेज से लौटकर नंदिनी सीधे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सविता रसोई से बाहर आई तो उसने देखा कि नंदिनी बहुत चुप बैठी है। सविता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी परेशान क्यों हो? नंदिनी ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं माँ, मुझसे कुछ छिपा रही हो? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। उसे डर था कि अगर उसने पिता के व्यवहार के बारे में बताया तो घर टूट जाएगा। उस रात नंदिनी देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, जिस पिता से बेटी सुरक्षा की उम्मीद करती है, अगर वही बेटी को असुरक्षित महसूस कराने लगे तो बेटी किसके पास जाए? अगले दिन कॉलेज में उसकी सहेली पूजा ने उसे उदास देखा। पूजा ने पूछा, नंदिनी तू कई दिनों से परेशान है, बात क्या है? नंदिनी ने पहले बात टाल दी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर आखिरकार उसने सारी बात बता दी। पूजा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, तू इसमें दोषी नहीं है। याद रखना, किसी भी गलत व्यवहार की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो गलत कर रहा है। तुझे चुप रहने की जरूरत नहीं है। नंदिनी रो पड़ी, लेकिन पूजा वो मेरे पिता हैं। पूजा ने कहा, रिश्ता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, गलत काम को सही नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द नंदिनी के दिल में उतर गए। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसे डर कर नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठाना चाहिए। उसने तय किया कि वह अपनी माँ को सब कुछ बताएगी। शाम को सविता कपड़े तह कर रही थी। नंदिनी धीरे धीरे उसके पास गई। माँ, सविता ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ बेटा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सविता ने कपड़े रख दिए। बोलो। नंदिनी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। माँ, मुझे पापा के व्यवहार से डर लगता है। सविता जैसे पत्थर की हो गई। क्या मतलब? नंदिनी ने रोते हुए पिता की अनुचित व्यवहार के बारे में बताया। सविता को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कई बार कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बेटी की आंखों में डर देखकर सविता के अंदर कुछ टूट गया। उसने नंदिनी को गले लगा लिया। बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ नहीं पाई। नंदिनी रोते हुए बोली, माँ, आपकी गलती नहीं है, मैं भी बहुत दिनों तक इसे अपना वहम समझती रही। सविता ने बेटी का सिर सहलाया। अब तुम अकेली नहीं हो। उस रात सविता ने बहुत सोच विचार किया। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था चुप रहना ताकि समाज में बदनामी न हो। दूसरा रास्ता था बेटी के साथ खड़ा होना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सविता ने दूसरा रास्ता चुना। अगली सुबह उसने अपने मायके के भाई सुरेश को सारी बात बताई। सुरेश ने बिना देर किए कहा, बेटी की सुरक्षा सबसे पहले है।
किसी रिश्ते के नाम पर गलत व्यवहार को छिपाना अपराध से कम नहीं। उन्होंने परिवार के भरोसेमंद लोगों से मदद ली और नंदिनी की सुरक्षा सुनिश्चित की। रमेश को जब पता चला कि उसकी हरकतें सामने आ चुकी हैं तो उसने खुद को बचाने के लिए तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार नंदिनी चुप नहीं हुई। उसने साफ कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे जवाब देना पड़ेगा। मामला परिवार और उचित कानूनी सहायता तक पहुंचा। नंदिनी को अपने अधिकार और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिली। सविता ने भी अपनी बेटी से कहा, बेटा समाज क्या कहेगा इसकी चिंता मत करना। समाज तो कुछ दिन बात करेगा और फिर भूल जाएगा, लेकिन अगर हम तुम्हारी आवाज़ दबा देंगे तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। नंदिनी ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, आज मुझे समझ आया कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, ज़रूरत पड़ने पर बेटी की ढाल भी बनती है। समय बीतता गया। नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। शुरुआती में उसे बहुत डर लगता था। कई बार वह सोचती क्या वह कभी समान जिंदगी जी पाएगी, लेकिन उसकी माँ और सहेली पूजा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। नंदिनी ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में उसने मंच से कहा, अगर कोई व्यक्ति आपको डराता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है या आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो चुप मत रहिए, चाहे वह कोई परिचित ही क्यों न हो। आपकी सुरक्षा और आपकी गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सविता पीछे बैठी अपनी बेटी को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पूजा ने नंदिनी से पूछा, अब कैसा लग रहा है? नंदिनी मुस्कुराई। पहले मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे फैसलों से शुरू होगी। पूजा ने कहा, यही तो असली हिम्मत है। नंदिनी ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वह सोच रही थी, गलती मेरी नहीं थी, मुझे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं थी। शर्म तो उस व्यक्ति को आनी चाहिए जिसने रिश्तों की मर्यादा तोड़ी। उस दिन नंदिनी ने एक फैसला और किया। वह उन लड़कियों के लिए काम करेगी जो डर के कारण अपनी बात नहीं कह पाती। कुछ वर्षों बाद नंदिनी एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। वह स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों और माता पिता को सुरक्षित और असुरक्षित के बारे में जागरूक करती थी। एक कार्यक्रम में एक छोटी बच्ची उसके पास आई। उसने धीरे से पूछा, दीदी, अगर कोई अपना ही व्यक्ति हमें परेशान करे तो क्या करें? नंदिनी कुछ पल के लिए शांत रही। फिर उसने बच्ची का हाथ पकड़कर कहा, सबसे पहले खुद को दोष मत देना, किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताना, चुप मत रहना और याद रखना तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। बच्ची मुस्कुरा दी। नंदिनी ने दूर खड़ी अपनी माँ को देखा। सविता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। माँ बेटी दोनों की आंखों में एक ही संदेश था, रिश्ता चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो, गलत व्यवहार को छुपाना प्यार नहीं है। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ही सच्ची हिम्मत है। कहानी की सीख, बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि उनके शरीर और निजी सीमाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे वह कितना भी करीबी या रिश्तेदार क्यों न हो, उन्हें असहज, डरा हुआ या असुरक्षित महसूस कराएं तो उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति को तुरंत बताना चाहिए। और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे बच्चे की बातें बिना डांटे, बिना दोष दिए और बिना उसकी बात को छोटा समझे हुए सुने। बेटी की आवाज़ पर विश्वास करना उसकी सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।